भारत में 150 साल पुराने कानूनों के माध्यम से वो कानून जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे उसी से पूरा भारत के प्रक्रियाएं गवर्न हो रही थी। उसमें आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। उन तीनों के समानांतर भारतीय आत्मा को ध्यान में रख करके और भारतीय सदन में प्रस्ताव पारित करके कानून केंद्रीय स्तर पर बने हैं। वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी उसमें हो चुका है। उस कानून की पूरी जानकारी सबके साथ हो, विभाग में भी हो और उसकी पूरी कार्य योजना बना करके विभाग में प्रशिक्षण भी उसका होना पड़ेगा। उसके संदर्भित इतने आधुनिक तरीकों को रख करके उन कानूनों को बनाया गया है कि बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए बहुत सारा काम करने की आवश्यकता होगी। उन पूरी कार्य योजना को बना करके विभाग ने आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसको रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देख करके ये कहा है, आश्वस्त किया है पूरे विभाग को, आप पूरी ताकत से कोशिश करें, किसी बात की कमी नहीं। एकदम करना चाहिए भाई, स्वागत है इस बात का, जरूर करना चाहिए और भी काम करना चाहिए। जो दर्शन नहीं करने हैं ऐसा सोचकर बैठे हैं उनको दर्शन भी करना चाहिए। बड़ा शुभ दिन है, 500 वर्षों के बाद मिला है वो दिन। 500 वर्षों तक पूरे समाज ने प्रतीक्षा की थी कि जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था वहीं राम मंदिर बनना चाहिए। 500 वर्षों के बाद आने वाले दिन का अगर कोई ये करता है, विरोध करता है तो वो बात गलत है, उनको जरूर ऐसा। देखिए, प्रशासनिक सर्जरी ये ऐसी शब्दावली है जिसको लेकर के अपन बातें करते हैं। भैया ये सामान्य प्रक्रिया है। आपकी जिस कंपनी में, जिस चैनल में आप काम करते हैं वहां भी चीजें बदलती हैं, धीरे आवश्यकता अनुरूप सब किया जाता है। वो कोई बहुत, अरे भाई तो मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है भाई, क्यों नहीं देंगे तालीम? हिंदू बच्चों को क्यों नहीं देंगे तालीम? भाई मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है ना, इस्लाम की शिक्षा दी जा रही होगी तो वो गलत है। मदरसों में पढ़ाई जो कराई जानी चाहिए वो पढ़ाई कराई जानी चाहिए, उसको ध्यान भी करा लेंगे। बुद्धि जब आए तब अच्छा होता है, वो होना ही चाहिए, उनको ठीक समझना चाहिए इस बात को। 22 तारीख को भगवान 500 साल के बाद अपने घर जा रहे हैं भैया, उस दिन दिवाली होगी, घर घर दीप जलेंगे। आज के नक्सल ऑपरेशन एक शाश्वत विषय बना हुआ है अभी, और उन सारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव संजीदा रहते हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का भी 21 तारीख को आना है। उन्होंने जिन विषयों पर तैयारियों के लिए कहा है उन विषयों की भी आज चर्चा हुई है, उस पर अच्छी तैयारी हुई है। 22 जनवरी को आप कहाँ रहेंगे? मैं कवर्धा रहूंगा भैया, अपनी माटी को वहीं पे उसी के धूल में बैठ करके अपने माथे में लगाऊंगा उसको। मेरे पुरखों ने भी जो सपना देखा था भगवान का मंदिर वहां बने, वो उस दिन पूरा हो रहा है, तो मैं अपने जगह पे रहूंगा। पूरा मंत्रिमंडल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो बात ही नहीं, शीघ्र ही जाएंगे भैया, जैसे ही समय थोड़ा मिल जाता है। से ये कहता हूँ कि सरकारी अनुदान प्राप्त हो न हो, कोई भी ऐसी संस्था हो जो कुछ एक तरफा अगर काम कर रही हो तो वो चीजें गलत होती हैं, उनको ठीक किया जाएगा। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मदरसे में कोई बच्चा पढ़ता है जहाँ पर सरकार का पैसा लगा, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मतलब वो अपन उसको टर्न करके उनको इशू बनाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो ये सरकार विष्णुदेव सरकार है भैया, ये समझ लेंगे। सर, ये मसले पर चर्चा हुआ है। कृपाल यादव है, समाजवादी पार्टी के लीडर है, वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी वो सही डिसीजन था, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए किया गया। अभी भगवान का मंदिर बन रहा है, बन गया है, भगवान आ रहे हैं, अब उनको सबको सद्बुद्धि आएगी धीरे से, आप निश्चित रहिए। एक आखिरी सवाल, धान बेच के भी किसान पैसों के लिए भटक रहे हैं, अलग अलग दिन उनको बुलाया जा रहा है, इस तरह की कई सारी शिकायतें विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही है। नहीं, धान का मामला बहुत स्पष्ट है। पहले की सरकार जो थी, जो धान का समर्थन मूल्य था वो मूल्य देने के उपरांत 2 महीने बाद पहला किस्त, 2-3 महीने बाद दूसरा किस्त, 2-3 महीने बाद तीसरा किस्त, और चौथी बार वो धान बेच चुके होते थे तब तक चौथा किस्त नहीं पहुंचा रहता था। विष्णुदेव सरकार का एकदम स्पष्ट है मानना कि उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य मिल गया है और अगली राशि एक मुश्त उनको पूरी मिल जाएगी। इस बार भी जिन किसानों ने धान बेचा है उनको प्रति एकड़ 21 कुंटल धान का 3100 रुपया प्रति कुंटल की दर से दिया जाएगा।
देखिए, इसकी जैसी जैसी उपयोगिता होगी इनके विभाग वाले उसका निर्णय करेंगे। कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया था, चलो भैया। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। मुख्यमंत्री जी के बारे में अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, मैंने तो नहीं सुना है, परंतु आप बता रहे हैं उस आधार पर कह रहा हूँ। इनके जैसे शांत, सुशील और समन्वय के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री मतलब अद्भुत है ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो छत्तीसगढ़ का मूल भाव है ना, सीधापन, वही माननीय मुख्यमंत्री जी के में है, और इसलिए कोई इस तरह की बात उनके बारे में करे तो बहुत ही गलत है ये बात। ठीक है।